हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ओम नर्सिंग नॉलेज चैनल एंड माई सेल्फ श्रद्धा दुबे। एंड आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रेनॉल्ड डिजीज़। इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेनॉल्ड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के कुछ पार्ट्स जैसे कि हाथों एंड पैरों की अंगुलियों को अफेक्ट करता है। इस डिजीज़ में हाथों एंड पैरों की अंगुलियों में ब्लड डिफिशियंसी के कारण ब्लूइश एंड येलोइश हो जाता है। रेनॉल्ड डिजीज़ में स्मॉल आर्टरीज जो आपके त्वचा को ब्लड की सप्लाई करती हैं, अत्यधिक ठंडे या अधिक मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से हाथों और पैरों के निचले हिस्सों की आर्टरीज सडनली सम टाइम के लिए सिकुड़ जाती हैं। रेनॉल्ड डिजीज़ की पॉसिबिलिटी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो सर्पेंटाइन मशीन टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन, मिक्सी और ब्यूटी पार्लर में काम आने वाले हेयर ड्रायर्स, पियानो, हारमोनियम या टाइपिंग मशीन पर ज़्यादा समय काम करने वाले लोगों में रेनॉल्ड डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। रेनॉल्ड डिजीज़ से अफेक्टेड 50% लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से अफेक्टेड होते हैं। अगर हम रेनॉल्ड डिजीज़ के टाइप्स की बात करें तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो यह रेनॉल्ड का कॉमन टाइप होता है और यह किसी अदर डिजीज़ कंडीशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। एंड अगर सेकेंडरी रेनॉल्ड की बात करें तो यह किसी अदर डिजीज़ कंडीशन की वजह से होता है। इसमें ज़्यादातर ऐसी स्थिति होती हैं जो आपकी बॉडी की कनेक्टिव टिश्यू पर अटैक करती हैं, जैसे कि लूपस और रूमेटिक अर्थराइटिस। आमतौर पर यह प्रॉब्लम बहुत कम होती है, लेकिन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होने की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इसमें सेल्स एंड टिश्यू तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचती हैं तो डेथ होने लगता है। एंड अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो हैंड पेन, येलोइश, नमनेस, ये बदलाव एक ही साथ नहीं आते। ये 3 स्टेज में इन चेंजेस को देखा जाता है। सो फर्स्टली अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें बॉडी के जो पार्ट अफेक्टेड होते हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं, क्योंकि उन पार्ट में ब्लड की प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो सकती है। कह सकते हैं कि ब्लड के सेल सिकुड़ने से ब्लड की सप्लाई में बाधाएं आती हैं। एंड अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी के कारण बॉडी के वो हिस्से नीले पड़ने लगते हैं, बॉडी में कोल्ड एंड नम होने लगता है। एंड अगर थर्ड स्टेज की बात करें तो अफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग होने लगती है और रेडनेस भी दिखाई देने लगते हैं। अगर हम रेनॉल्ड डिजीज़ के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड अदर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जैसे डिजिटल आर्टेरियल प्रेशर। जब हाथ नॉर्मल होता है तब फिंगर की आर्टरी के प्रेशर को मेजर किया जाता है। फिर उंगलियां ठंडी हो जाने के बाद फिर से नापते हैं। इस टेस्ट में प्रेशर कम से कम 15 mmHg कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट है ड्रॉपर अल्ट्रासाउंड। इसमें ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। एंड टोटल ब्लड कैलकुलेशन, इस टेस्ट में एनीमिया, क्रोनिक डिजीज़ या किडनी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का सिम्टम का पता किया जाता है। एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबायोटिक टेस्ट, जब इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर हम रेनॉल्ड डिजीज़ के मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कुछ मेडिकेशन दिया जाता है जिससे कि हम रेनॉल्ड डिजीज़ की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। सो फर्स्टली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। This drug relax and open small blood vessels in your hand and feet. And vasodilator, topical nitroglycerin, prostaglandin analog and serotonin uptake inhibitor मेनली इस मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी मेडिकेशन का यूज़ विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना है। अगर हम रेनॉल्ड डिजीज़ की प्रिवेंशन की बात करें तो स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड कैफीन एंड अवॉइड मेडिकेशन दैट कैन बी कॉजेज द टाइटनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। बॉडी को वार्म्स रखें एंड किसी भी कोल्ड सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में बिल्कुल ना आए, या अगर किसी कोल्ड सब्सटेंसेस को छूते हैं तो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। मेनली इन सभी प्रिवेंशन की हेल्प से हम डिजीज़ कंडीशन को सीवियर होने से कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।